हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मटेरियल एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला रहेगा जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। Let's apply these formulas on question. From the following data, calculate inventory turnover ratio. आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और परचेजेस गिवन है, मटेरियल एक्स के भी और मटेरियल वाई के भी। सो मटेरियल कंज्यूम निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, क्लोजिंग 10,000, परचेजेस 2 लाख। सो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम एक्स केस के आ जाएंगे 2,10,000 और वाई केस के आ जाएंगे 1,40,000। और एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 करेंगे आप, तो आपके पास 15,000 आ जाएगा इन केस ऑफ एक्स एंड इन केस ऑफ वाई इट इज़ 70,000। देन आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे कंज्यूम अपॉन में एवरेज स्टॉक। कंजम्पशन आई है जी आपकी 2,10,000 एंड एवरेज स्टॉक आया जी 15,000। आपके पास आंसर आ जाएगा 14 टाइम्स। अब नेक्स्ट आप मटेरियल टर्नओवर अगर आपको डेज में फाइंड आउट करना है तो 365 डिवाइड बाय जो आपका ये रेशो निकलता है इसको आप अपॉन में पुट करें तो आपके पास डेज आ जाएंगे, जैसे कि 365 डिवाइड बाय 14 इन केस ऑफ एक्स एंड 365 डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ वाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो भी मटेरियल आपका फर्स्ट टाइम आएगा उसी को आप सबसे पहले इशू करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं इस क्वेश्चन को। द रिसीव्ड साइड ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट शोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपका पर्टिकुलर्स गिवन है कि आपका ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को कितना था, उसके बाद 6, 11, 20 एंड 26 को क्या क्या आपके वेंडर से रिसीव हुआ है। नेक्स्ट आपका इशूड ऑफ मटेरियल की इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज जनवरी 5 को 400 यूनिट्स, जनवरी 10 को 800 यूनिट्स, जनवरी 16 को 200 यूनिट्स एंड 18 को 200 यूनिट्स, 27 को 400 यूनिट्स एंड 31 को 500 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको फीफो मेथड फॉलो करना है। आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा रिसिप्ट्स का, एक इशूड का और एक बैलेंस का। ठीक है, फर्दर इनके 3 कॉलम्स बनेंगे, दैट इज क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तीनों केसेस में। अब सबसे पहले आपके पास डेट वाइज आपको ये डाटा मेंटेन करना है। ठीक है, ये अकाउंट डेट वाइज चलेगा। आप क्वेश्चन में देखें जनवरी 1 आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन था। ठीक है, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस साइड दिखा देंगे। 1000 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ 2, आपके पास आ जाएगा 2000। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए जनवरी 5 आपकी डेट पड़ती है इशूड की, दैट इज 400 यूनिट्स। अभी तक आपके पास एक ही बैलेंस है, दैट इज 1000 यूनिट्स। आप उसमें से ही इशू कर देंगे 400 एंड ₹2, दैट इज 800 टोटल अमाउंट। और बैलेंस अब आपके पास रह जाएगा 1000 माइनस 400, दैट इज 600 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जनवरी 6 को आपका ऑर्डर रिसीव हो रहा है, दैट इज 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5। आप इसको ऑर्डर यानी कि जहाँ पे रिसिप्ट है वहाँ पर आप लिख लेंगे। और अब आपके पास बैलेंस कितना रह जाएगा 600, तो जी आपका पहले बैलेंस था, 400 यूनिट्स और आ गए तो आपने कंबाइन बैलेंस दिखा देना है जी, 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 एंड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5। ठीक है, फर्दर आप देखें तो जनवरी 10 को आपके 800 यूनिट्स इशू हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जनवरी 10 को इशू करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, मतलब जो पहले रिसीव हुआ था वो पहले इशू होगा और जो बैलेंस बचेगा वो जो बाद में आया था उसमें से इशू होगा। अब आप देखें तो 600 पहले से हमारे पास डाटा था,
ठीक है, ऑर्डर मटेरियल पड़ा हुआ था तो पहले वाला पहले इशू होगा। टोटल 800 करने हैं तो पेंडिंग 200 नेक्स्ट मटेरियल में से इशू होंगे, फिर बैलेंस बचेगा लास्ट वाला 200। ठीक है, फर्दर आपका न्यू आपके पास रिसिप्ट हो रही है, दैट इज जनवरी 11 300 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 2.10। तो अब आपके पास टोटल क्वांटिटी बैलेंस बचेगा 200 और 300। नेक्स्ट आपके पास जनवरी 16 को इशू हो रहा है 200 यूनिट्स। आपने यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आपके पास मटेरियल पड़ा है आप पहले वो इशू करेंगे, देन जो बचेगा वो आगे करेंगे। सो अभी आपके पास 200 यूनिट पहले वाले ही इशू हो गए, बैलेंस बचा 300। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम फिर जनवरी 18 को इशू हो रहा है तो आपके पास 300 यूनिट्स थे, उसमें से आपने 200 इशू कर दिए, अब पेंडिंग आपके पास है 100 यूनिट्स। जनवरी 20 को आपका देखिए रिसीव हो रहा है ऑर्डर 600 यूनिट्स का, आप जनवरी 20 को 600 यूनिट्स का ऑर्डर ले लेंगे। उसके बाद जनवरी 26 को भी 800 यूनिट्स का आपके पास रिसीव हो रहा है, ठीक है, मटेरियल, तो आपने वो भी रिसीव कर लिया। अब आपके पास जो बैलेंस बचा है 100 पहले वाला, 600 अभी जो आपने जनवरी 20 को रिसीव किया एंड जनवरी 26 को 800 रिसीव किया। ठीक है, अब आपके पास टोटल ये है और आपने नेक्स्ट 27 को ऑर्डर किया, दैट इज 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले वाला पहले निकलेगा, दैट इज 100 यूनिट्स, देन 600 में से 300 यूनिट्स, क्योंकि आपको टोटल 400 यूनिट्स देने हैं। ठीक है, अब बैलेंस क्या बचा, 6 में से 300 यूनिट्स चले गए तो 3 बचे और 8 का 8 ही रहेगा। लास्टली 31 को 500 यूनिट्स आपके इशू हो रहे हैं। सो 500 के लिए सबसे पहले 300 और फिर अगले 200, तो बैलेंस बचेगा 600। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आएगा जी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इस मेथड में जो बाद में आएगा वो पहले इशू होगा और जो पहले आएगा वो बाद में इशू होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा, जो पहले आया था वो पहले इशू किया, बट लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो आखिर में आएगा वो सबसे पहले इशू किया जाएगा। आप इसी क्वेश्चन की हेल्प से ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रैक्टिकल का यही वाला क्वेश्चन आपको लीफो मेथड से भी प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, बस जो लास्ट में आया वो पहले इशू होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप खुद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड में भी दो मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और एक होता है जी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड आपका नॉर्मल है। इसमें क्या रहेगा, सपोज कीजिए एक बार आपने 1000 यूनिट परचेज किए, फिर 2000 किए, फिर 2500 किए, अलग अलग रेट्स पे किए, 9, 10 और 11, और देन आप इशू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी, और वो भी किसकी, जो आपके पर यूनिट कॉस्ट रही। मतलब 9 + 10 + 11 कितने रहे, ये 3 यूनिट्स रहे, मतलब 3 टाइम्स के रहे तो 3 से डिवाइड करके एवरेज निकलेगी। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि जो एवरेज बेसिस पर आपको ये इशू करना होगा, ना कि लीफो या फीफो बेसिस पे। ठीक है, और वेटेड एवरेज प्राइस में आपका वेटेड एवरेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड अपॉन टोटल यूनिट्स इन स्टॉक। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड एंड टोटल यूनिट्स इन स्टॉक डिवाइड बाय। सो अब इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। आपके पास यहाँ पर सिंपल एवरेज मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और वेटेड एवरेज मेथड से भी। सो आपके पास देखिए 2 मार्च 2015 को ऑर्डर जो है रिसीव हो रहा है, क्वांटिटी रिसीव हो रही है, दैट इज़ 1000 एट द रेट ऑफ 6। आप लिख लेंगे, बैलेंस भी यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास 2500 एट द रेट ऑफ 7.20 आपके पास आ जाएगा।
रिसिप्ट में। और अब बैलेंस क्या आएगा, देखिए एवरेज बेसिस पर आपको अलग अलग बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल करेंगे यूनिट्स का दैट इज़ 2500 एंड टोटल करेंगे अमाउंट का दैट इज़ 16,800। अब आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, इशू करना है। अब इशू के लिए यहाँ पर आपको लीफो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं करना, आपको क्या करना है, एवरेज रेट निकालना है। अभी तक के 2 रिसिप्ट आपके पास आ चुके हैं जिसके पर यूनिट थे दैट इज 6 एंड 7.20। आपको उसी का क्या लेना है, एवरेज लेना है। आपके पास एवरेज आ जाएगा 6.60। अब आपको जो ऑर्डर इशू करना है वो आपके 6.60 के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसकी अमाउंट आ जाएगी अब मल्टीप्लाई करके 8250, यानी कि 8250 की अमाउंट की क्वांटिटी आप इशू कर चुके हैं। और टोटल क्वांटिटी कितनी इशू कर चुके हैं, 1250। आपके पास बैलेंस कितना था, 2500। तो अब बैलेंस कितना बचेगा, 1250 यूनिट्स। 2500 माइनस 1250 दैट इज 1250, ठीक है। और अमाउंट कितनी बचेगी जी, 1600 टोटल थी माइनस 8250, पेंडिंग रह जाएगी जी 8550, जो आपके पास बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिट्स 1250 रिसिप्ट हो रहे हैं 7.80 के अकॉर्डिंग, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 9750। अब आपके पास जो बैलेंस बचा वो 1250 पिछला है और 1250 अब का होकर मिलकर हो जाएगा 2500, और अमाउंट पहले 8550 है और अब की 9750 प्लस होकर हो जाएगी 18,300। नेक्स्ट आपको इशू करने हैं 1000 यूनिट्स। अब आपके यूनिट्स का एवरेज होगा जोन से यूनिट आपके पेंडिंग है। अब आप देखिए तो अभी आपके 1250 ये वाले पेंडिंग है और 1250 ये वाले, तो इसका मतलब इसका पर यूनिट रेट क्या है 7.20 और इसका क्या है 7.80। आप दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे और इस रेट पर आप इसे इशू करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी वेटेड एवरेज रेट की तरफ। वेटेड एवरेज रेट में आपका फॉर्मूला क्या था जी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड अपॉन टोटल यूनिट्स एंड स्टॉक। अब आप देखें इस केस में आपका क्वांटिटी पहले 2 रिसिप्ट हैं, जैसे यहाँ पर थी पहले 2 रिसिप्ट ले लेंगे। देन आपके पास इशू करना था, तो इशू के टाइम पे फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड। कॉस्ट मतलब 6000 प्लस 10,800 और डिवाइड बाय क्वांटिटी मतलब 1000 प्लस 1500। तो आपके पास पर यूनिट कितना आ गया 6.72। तो मतलब आप इशू कितने पे करेंगे, 6.72 पे करेंगे और जो आपका बैलेंस बचेगा वो भी 6.72 पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप देखें तो आपके पास इशू करना था 22 मार्च को 1000 यूनिट। इस केस में आपके पास अमाउंट कितना पेंडिंग है, देखिए 8400 प्लस 9750 टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है जी 1250 और 1250 मिलकर 2500, ठीक है। सो इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7.20 पर यूनिट आएगा और आपने उसी यूनिट पर इशू करना है और उस यूनिट पर बैलेंस शो करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है जी मार्केट प्राइस मेथड। इस मेथड में आपके जो इशू होगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर होगा या कह सकते हैं मार्केट प्राइस पर होगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा मार्केट प्राइस भी। देखिए क्वेश्चन में प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड और रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 400 यूनिट्स 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। परचेज कर रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम 100 यूनिट्स 4.10 यूनिट के अकॉर्डिंग। आप देखें बैलेंस आपके पास बच जाएगा 500 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स पर आपको डेट के अकॉर्डिंग गिवन है कि 15 डेट को आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी लेनी है आपने 4.20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो 4.20 के अकॉर्डिंग इशू कर दिया, जो बैलेंस बचेगा आप वो यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर अगेन यूनिट परचेज के बाद इशू गिवन है 20 को आपका इशू प्राइस क्या है 4.40। देन 26 को आपका इशू प्राइस क्या है 4.60।
अब आपके 30 को आपका इशू प्राइस क्या है, दैट इज 4.80 मीन्स आपको रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन होगा और आपको इशू उसी प्राइस पर करना पड़ेगा। ना लीफो मेथड चलेगा, ना फीफो, ना ही आपका एवरेज, ना वेटेड। आपको जो प्राइजेस गिवन है उस प्राइस पर आप क्या करेंगे, इशू करेंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हैं। आज इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस बीच में पेंडिंग हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आप खुद कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।